आपका अभिनंदन है न्यूज 18 पर। देर लगी लेकिन दोनों तरफ सीटों का बंटवारा हो गया। फाइनली आप लोग खुश हैं? नहीं, बिल्कुल खुश है और बहुत ही एमिकेबली हम लोगों ने सीटों का बंटवारा किया और आप देख रहे होंगे कि हम लोग का सीटों का बंटवारा कौन कहां पे क्या लड़ेगा और कैंपेन सब एक साथ हम लोगों ने प्लान किया और अब हम लोग फील्ड में काम कर रहे हैं, तो वो कोई इशू नहीं जी। लेकिन विपक्ष का दावा है कि एनडीए जीता तो नीतीश कुमार को बीजेपी सीएम नहीं बनाएगी। और हालांकि देश के गृह मंत्री अमित शाह ने अभी कुछ देर पहले बिल्कुल स्पष्ट किया है कि अमित शाह ही बनेंगे, लेकिन विपक्ष को ये क्वेश्चन मार्क क्यों आ रहा है उनके दिमाग में? कारण क्या है? मुझे लगता है कि वो दीवाल की लिखावट पढ़ रहे हैं। उनको पता है कि रिजल्ट क्या होने वाला है जी, और रिजल्ट ही नहीं होने वाला है। मैं देख रहा हूं कि उनको ज्यादा चिंता एनडीए को लेकर के है, तो इसलिए वो इस सब नैरेटिव को क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। कोई और नैरेटिव उनके पास बचा नहीं है। जेडीयू में क्या हो रहा है, एनडीए में कौन लीडरशिप होगा, इसी इशू पर हमेशा वो कुछ न कुछ आता रहता है। डे वन से हम लोग कह रहे हैं। लेकिन शक इसलिए हुआ क्योंकि महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे जी सीएम थे, फिर वो सीएम नहीं बने, इसलिए विपक्ष ज्यादा शक कर रहा है। नहीं, शंका है उनके दिमाग में। विपक्ष को क्यों चिंता है हम लोगों की? शक को करने की चिंता या हम लोगों के अलायंस की चिंता? उनके अलायंस में क्या है? ब्लैकमेल करके लीडरशिप डिक्लेयर होता है। चुनाव अभी शुरू नहीं हुआ, पोर्टफोलियो बंटना शुरू हो गया। कौन बनेगा डिप्टी सीएम, कौन बनेगा? इसको कोई होगा ना, ओवर कॉन्फिडेंस भी तो हो सकता है कि हम ही जीत रहे हैं, हम ही आ रहे हैं, इसलिए मुकेश सहनी डिप्टी सीएम। वो तो हम लोग 20 साल से देख रहे हैं कि क्या जीत रहे हैं, और लोकसभा भी देखे, उसके बाद बाय इलेक्शन भी देखे। तो आपको लगता है तेजस्वी यादव को सीएम डिक्लेयर करने के बाद महागठबंधन को लगता है कि उनकी सरकार आ जाएगी? भाई, दिल्ली हाई कोर्ट ने रेलवे घोटाला में प्राइमा फेसी माना है कि भ्रष्टाचार हुआ। उनको जा करके जवाब देना है। पहले पेपर दिया, उन्होंने कहा कि प्राइमा फेसी गड़बड़ हुआ है। उनको तो दिल्ली जाकर के अपीयर होना है। वो क्या मुख्यमंत्री बनेंगे यहां पर? लोग नहीं देख रहा है सब चीज क्या? लोग देख रहा है। एक लीडर है नीतीश कुमार, 20 साल से बिहार के मुख्यमंत्री, बिहार के सबसे लंबे काल के मुख्यमंत्री, और आज तक उनके ऊपर एक छींटा नहीं। आप उनके ऊपर प्रश्न नहीं ले सकते। लेकिन सवाल यह भी खड़ा होता है कि इस बार जेडीयू 101 सीटों पर लड़ रहा है, कम सीटों पर लड़ रहा है, क्यों? 2015 में हमारा 118 सिटिंग सीट था और 101 पे लड़े थे। लोकसभा में कितना लड़े, अभी हाउस का स्ट्रेंथ क्या है, सारा चीज। हम लोग तो, बीजेपी तो 2 सीट जीतती थी, अब 300 सीट जीत जाती है। तो हर एक चुनाव का, हर एक समय का अपना डायनेमिक्स होता है, और इसलिए हर एक पार्टी चाहता है ज्यादा सीट लड़े। लेकिन हाँ बताइए। लेकिन देखिए, मैं फिर ऑपोजिशन की बात करूंगा। ऑपोजिशन कह रही है, देखिए बीजेपी धीरे धीरे बड़े भाई की भूमिका से जेडीयू को बराबर की भूमिका में ले आई। नहीं, ये कोई बड़ा छोटा, बड़े भाई छोटे भाई की बात ही नहीं है। जब हम लोग ज्यादा सीट भी लड़ते थे तो कोई बड़े भाई छोटे भाई की बात नहीं थी। आज भी इस पूरे अलायंस को कौन लीड कर रहा है बिहार में? आज भी इस पूरे अलायंस को लीड कर रहे हैं नीतीश कुमार। वही सेंट्रल पिलर है पूरे इस अलायंस के, वही एनडीए के फेस है, और वो लीडर सिर्फ जेडीयू के नहीं है, वो पूरे एनडीए के लीडर है। तो बस हो गया सेटल बात इसमें। अब तो इस बार तो चिराग भी साथ में आ गए हैं, तो आपको लगता है कि इस बार खेल बिगड़ेगा नहीं? हाँ, नहीं, बिल्कुल नहीं बिगड़ेगा। और एक रिफ्लेक्शन आपने लोकसभा में भी देखा, हम लोग साथ लड़े थे, चिराग पासवान जी भी साथ थे उसमें, और निश्चित रूप से इस विधानसभा चुनाव में बड़े मार्जिन से हम लोग जीतेंगे। अच्छा, ये जो नई नवेली पार्टी आई है, जन स्वराज पार्टी, इसको आप कैसे देखते हैं? क्या आपको लगता है ये आपको तकलीफ दे सकती है या राजद के खेमे को तकलीफ दे सकती है? परेशानी कहां ला सकती है? मुझे नहीं लगता है कि बहुत कोई परेशानी की बात है, क्योंकि मैं पहले भी बोल चुका हूं कि जब चुनाव होता है, चुनाव से पहले चैटर बहुत होता है, बहुत इशूज को लेकर के, पार्टी को लेकर के, लेकिन वोट के दिन जब लोग निकलते हैं तो वो बाइपोलर ही चुनाव हो जाता है। वोट को कोई वेस्ट नहीं करता है। तो जो भी निकलेगा या तो एनडीए के पक्ष में निकलेगा या महागठबंधन के पक्ष में निकलेगा। लार्जली तो ये इसी लाइन पर मुझे लगता है कि ये चीजें होंगी।
मुझे इस चुनाव में तो बहुत कुछ नहीं दिखता। इस चुनाव में आपको बहुत कुछ नहीं दिखता है, लेकिन देखिए एक उनका उठान तो था, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। एक नई पार्टी दिल्ली में भी आई थी, आम आदमी पार्टी, उसने भी बिहार की भाषा में गर्दा उड़ा दिया था और बीजेपी को नुकसान किया था। साल 2013 के चुनाव की मैं बात कर रहा हूं। क्या इस चुनाव में ऐसा हो सकता है कि जेडीयू और बीजेपी को नुकसान कर दे जनसुराज? मुझे नहीं लगता है। प्रशांत किशोर फैक्टर कितना बड़ा फैक्टर नहीं, है? मुझे नहीं लगता है कि बहुत इस चुनाव में कोई फैक्टर है यहाँ पर। कहीं आप उनको अंडर एस्टिमेट तो नहीं कर रहे हो? नहीं, अब तो चुनाव आ ही गया, अब तो रिजल्ट आएगा तो उसको डिटेल देखिए डिस्कस कर अभी तक लेंगे। वो चुनाव लड़वाते थे, इस बार लड़ रहे हैं। मैं बताया कि आप रिजल्ट आ जाएगा, अब तो चुनाव आ गया और चुनाव के रिजल्ट के बाद इस पर डिबेट करेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। मुझे नहीं दिखता है ग्राउंड पर कि बहुत कुछ असर इस चुनाव में होने वाला है। राहुल गांधी बिहार में थे, उन्होंने प्रधानमंत्री पर एक टिप्पणी करी है, कहा ड्रामा करते हैं और कहा कि ये वोट के लिए कुछ भी कर सकते हैं, अगर नाचने को बोला जाएगा तो नाच भी सकते हैं। ये शर्मनाक है, ये इससे ज्यादा शर्मनाक नहीं कुछ हो सकता है। देश के प्रधानमंत्री और थर्ड टर्म जनता के द्वारा चुने हुए प्रधानमंत्री है, इस सब पूरे देश के लिए प्राइड की बात है। और मुझे लगता है एज गैप भी बड़ा है दोनों के बीच में। इस तरह की भाषा का प्रयोग करना लीडर ऑफ अपोजिशन का, मुझे लगता है कि इनके रहते रहते वैसे भी गर्त में चला गया कांग्रेस, इसका नाम लेवा इस देश में कोई नहीं बचेगा। इस चुनाव में देखिए, आप कह रहे हैं नाम लेवा नहीं बचेगा? नहीं बचेगा। ये तो बिहार में घूमने आए थे ना, बिहार में प्रचार करने आए थे। 16 दिन एसआईआर पर यात्रा किए, वोट चोरी पर। वोट चोरी पर आपको चर्चा सुनाई पड़ता है? अब ये मुद्दा बचा इनका। राहुल गांधी तो बात करते, तेजस्वी यादव नहीं करते हैं। अरे भाई, इनका मुद्दा बचा। हम लोग तो कह रहे हैं इसी मुद्दा पे चुनाव लड़ लीजिए चलकर लोगों के बीच में। 16 दिन उसी रोड पे चले जो रोड नीतीश कुमार ने बनाया। अपने समय के रोड पे चलते तो 2 दिन में दिल्ली भाग जाते। वो रोड बना हुआ था नीतीश कुमार का, तो इसलिए ये पर्यटन कर रहे थे उस पर। अब फिर निकल गए 2 महीना के लिए। कहां 2 महीना से आया है यहाँ पर? जी आज आया है सर। जी। गृह मंत्री अमित शाह ने अभी कुछ देर पहले इसी मंच पे बोला कि राहुल गांधी ने छठ पर्व का अपमान किया है, जिस तरह की भाषा उन्होंने छठ को लेकर बोली है। बिल्कुल बिल्कुल अपमान किया है, इसलिए कि बिहार में या पूर्वांचल में या कहीं भी छठ से बड़ा पर्व हम लोगों के लिए कुछ नहीं है। लिविंग गॉड है, क्योंकि आप सूर्य को देखते हैं, और गॉड का तो मूर्ति होता है, और भगवान का जिसको देख के आप पूजा करते हैं। एक ही भगवान ऐसे हैं जिनको डूबते हुए भी और उगते हुए भी हम लोग अर्घ जाके देते हैं। ये हर एक घर में, खास करके ईस्टर्न यूपी बिहार में और कहीं भी देश दुनिया में जो लोग हैं, उनके आस्था का सबसे बड़ा पर्व है। और उस पर्व के बारे में इस तरह की बात करना, आपको लगता है ये हमको चुनावी लगता है कि बिल्कुल डिस्कनेक्टेड है। न देश को समझते हैं, न यहाँ के कल्चर को समझते हैं, लोगों की भावना को समझते हैं। इनका कोई रूट से कोई मतलब नहीं है। इस देश के रूट से मैं कभी, मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, मैं देखता हूं कोई कमेंट, कोई बात, वो बिल्कुल डिस्कनेक्टेड दिखता है। लेकिन हिट जो एंड आपको रन, हिट एंड रन जो होता है ना, कुछ बोले और भाग गए। नहीं, कुछ आप छुए अपनी और बात भाग रखने गए। के लिए स्वतंत्र है, लेकिन आप जिसको डिस्कनेक्ट करते हैं, कांग्रेस कहती है वही कनेक्ट है राहुल गांधी का। राहुल गांधी युवाओं का चेहरा है, लेकिन टी शर्ट पहन के क्या घूमते एज हैं, है उनका? टी शर्ट पहन के घूमते हैं। अब ये ऐसा तो इतने जाड़े के बॉडी मौसम में बिल्डर आपको हर एक जिम में मिल जाएगा, उससे क्या करना है हम। लेकिन पर्पस है कि आइडिया क्या है देश के लिए, देश के लिए आइडिया क्या है। ये युवा हुआ तो हम लोग 15 साल से सुन रहे हैं उनका, कि हर एक बार लॉन्च होते हैं और फुस होकर गिर जाते हैं। ये तो बहुत दिन से देख रहे हैं। अच्छा, इस बार राजद ने और कांग्रेस ने, महागठबंधन ने एक स्ट्रैटेजी अपनाई है। उन्होंने तेजस्वी यादव को सीएम फेस बनाया है, मल्ला को डिप्टी सीएम बनाया है और कह दिया है कि मुसलमान को डिप्टी सीएम देंगे। तो ये क्या आपको लगता है कि एक रणनीति आपको चिंता में डाल सकती है? नहीं, कोई चिंता में क्योंकि नहीं देखिए, डालेगी। बैकवर्ड का तो वोट है, मुसलमान का भी वोट है, यादव का वोट मिलता ही है उनको, तो खेल तो नहीं बिगड़ जाएगा आपका? ये सारा कैलकुलेशन बैठ के कर ले, बिहार की जनता इनको कभी ट्रस्ट नहीं करेगी। ये तो एक दूसरे को ब्लैकमेल करके ये पोस्ट सब जो देख रहे हैं ना आप, जी, ये सब उसी का नतीजा है।